हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिला बाल अपराध के बारे में, जो राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको बार बार पढ़ेगा और अच्छी तरह से याद कीजिए, क्योंकि ये राजस्थान पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इधर देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कब का, पहले तो हमारे को ये देखना है कौन सा अनैतिक व्यापार रोक अधिनियम कब का है। ये कब का है? ये पिछले साल राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कब का है? ये 1958 को लागू हुआ था ये। लेकिन पिछले साल राजस्थान पुलिस में 1956 लेकर का, उसमें क्या गया, ये क्वेश्चन गलत था। उसने क्या गया, राजस्थान पुलिस बोर्ड चयन वाले ने क्या माना, उसका उसका उत्तर 1958 माना गया। तो हमारे को 1958 मानना है। तो क्या करना, 1958। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कब का? तो 1958 का। के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की के वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम सजा कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा? लड़की की वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है, उस व्यक्ति को न्यूनतम कितने साल की सजा होगी? 7 साल की सजा। कितने साल की होगी सजा? 7 साल की सजा। कितने? 7 साल की। कितने? 7 साल। और ये अधिनियम कब का? 1958 का अधिनियम। एक बार ध्यान से देख लेना आप। कौन सा? अनैतिक 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 अधिनियम कब का? ये 1958 का। ये याद रखना। 1956 गलत है, क्योंकि पिछले साल भी 1956 को गलत माना, तो हमारे को 1956 याद नहीं रखना। हमारे को सिर्फ क्या याद रखना है? 1958 याद रखना। तो अगला क्वेश्चन देखना। पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नाबालिग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नाबालिग माना गया है? तो कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नाबालिग माना गया है? तो पहले तो पॉक्सो एक्ट कब शुरू हुआ, तो याद रखना है पॉक्सो एक्ट। देखो, पॉक्सो एक्ट कब हुआ था? 14 नवंबर। कौन सा? 14 नवंबर। 14 नवंबर 2012 को। ये याद रखना, 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था। और कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नाबालिग माना था? कितने वर्ष से कम माना था ये? 18 वर्ष से कम वाले व्यक्ति को, बालक को। किनसे? 18 वर्ष से कम आयु वाले बालक को क्या माना है? इसने नाबालिग माना है। क्या माना? नाबालिग। कितने? 18 वर्ष से कम आयु। कितने? 18 वर्ष से कम आयु। 18 वर्ष से कम आयु वाले नाबालिग माना गया। क्या माना गया? नाबालिग। सॉरी, नाबालिग। नाबालिग माना गया। ठीक है। देखो, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नाबालिग माना गया। ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में पिछले साल ही पूछा गया, पॉक्सो एक्ट के अनुसार शारीरिक संबंध बनाने की उम्र सरकार ने कितनी कर दी गई? तो 16 से 18 कर दी गई। पिछले वीडियो में मैं बताया था आपको, तो आप याद रखना, ये भी भूलना मत। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। बाल किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1986। कब हुआ था? 1986 में। कौन सा? 1986। याद रखना, बहुत अच्छा है भी, पूछा गया क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस में। कितने? 1986 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। बाल एवं किशोर प्रतिषेध विनियम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1986 में। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन? वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना और उसकी कमाई खाना और उसको उससे धन कमाना। किसे? वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, छोटी लड़कियों को बेचना। किसके लिए? पैसे कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। क्या है? छोटी लड़कियों को वेश्यावृत्ति बनाने के लिए उसको बेचना। तो कौन सी धारा के अंतर्गत आता है ये? तो 372 धारा। कौन सी? आईपीसी की धारा कौन सी है? धारा 372। कौन सी? 372। सॉरी, 372 धारा के तहत आती है, जो क्या है? वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना। कौन सी धारा? 372। महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। कौन सा? लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग
काम करते हैं वहाँ किस प्रकार की समिति का गठन किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी देखो, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब का? तो यह 2013 का अधिनियम कब का? तो यह 2013 का, याद रखना। अधिनियम कब का? तो यह 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से याद रखना, वापस रिपीट हो सकता है राजस्थान पुलिस में, तो आप याद रखना 2013 का अधिनियम है। और देखो, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न कौन सी गाइडलाइन है? ये विशाखा गाइडलाइन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन, कौन सी है? विशाखा गाइडलाइन। कौन सी लाइन? विशाखा गाइडलाइन। और क्या पूछा गया? जैसे वहाँ को, हाँ, कौन सी समिति गठन किया गया? तो वहाँ पर आंतरिक शिकायत समिति। कौन सी? आंतरिक शिकायत समिति। आंतरिक शिकायत समिति, शिकायत समिति का गठन किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया। अधिनियम भी याद रख लेना हम, 2013 का अधिनियम है। और गाइडलाइन कौन सी? तो विशाखा गाइडलाइन के तहत। और कौन सी समिति का गठन किया गया? था आंतरिक शिकायत समिति। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। देखो, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब का? तो 2006 का। पहले तो ये क्वेश्चन हमारे को याद रखना है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब का? तो ये 2006 का। कब का है? 2006 का। तो इसके अनुसार लड़की की उम्र विवाह के लिए कितने से कम नहीं होना चाहिए और लड़के की कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो लड़की की उम्र 18 से कम नहीं होना चाहिए। किसे? 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और लड़के की उम्र कम कम से 21 से कम नहीं होना चाहिए। 21 से कम हो गया तो वो नाबालिग की इसमें आएगी श्रेणी में। तो हमारे क्या क्या, लड़की कितनी? 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष। लेकिन सरकार ने लड़के की 21 विवाह के लिए 21 वर्ष करने की का प्रस्ताव रख रखा, लेकिन क्या अभी पारित नहीं हुआ। तो हमारे को क्या क्या ये याद रखना अभी तो। और अभी इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आगे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, हम आज आगे बात करेंगे। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इसको बार बार पढ़िएगा और अच्छी तरह से याद कीजिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस में बाल अपराध से 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। उस हिसाब से हमारे को अच्छी तरह से पढ़ना है इसको और अच्छी तरह से याद करना है और बार बार वीडियो देखना है। पहले डाले गए 2 वीडियो को उसको भी अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि मेरे हिसाब से इससे बाहर कोई आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरह से 2-3 बार अच्छी तरह से देख लीजिए। इससे क्या है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा स्त्री का संरक्षण अधिनियम में कुल कितने अध्याय और धाराएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी देखो, घरेलू हिंसा स्त्री संरक्षण अधिनियम कब का है? 2005 का। ये लागू कब हुआ? 2006 को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लागू कब हुआ? 2006 का। और इसमें कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? देखो, धाराएं कितनी इसमें? 5 धाराएं हैं। कितनी है? 5 धाराएं। 5 धाराएं और अध्याय कितने? 30 अध्याय इसमें। कितने? 30 अध्याय। कितने? 30 अध्याय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। घरेलू हिंसा स्त्री संरक्षण अधिनियम में 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं? ये तो 5 धाराएं और 30 अध्याय है। ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 33 द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने पर सजा के तौर पर नियत राशि कितनी? देखो, सजा कितनी है और अपने से पैसे कितने लिए जाएंगे हिंसा करने पर? तो कितने लिए जाएंगे? तो ये 1 साल का कारावास। कितना? 1 साल। 1 साल का कारावास। 1 साल का कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने। 20,000 रुपये जुर्माना। 20,000 रुपये जुर्माना। क्या है? 20,000 रुपये जुर्माना। 20,000 रुपये जुर्माना। बलात्संग का शिकार हुई महिला। किसकी? बलात्संग का शिकार हुई महिला की शारीरिक परीक्षा का प्रावधान CRP की किस धारा में किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, बलात्संग का शिकार हुई
महिला शारीरिक परीक्षा का प्रावधान CRPC की किस धारा के में किया गया? तो यह 162 ए में किया गया। कौन सी है? 162 ए में किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। और मीटू मूवमेंट किससे संबंधित है? देखो ये कब लागू हुआ? तो 2017 को लागू। कब हुआ ये? 2017 को। कब हुआ? 2017 को। ये किससे संबंधित है? तो ये महिला के यौन अपराध से, सॉरी यौन अपराध नहीं, यौन शोषण से। महिला लागू 2017 से। ये है महिला के यौन शोषण, यौन शोषण से संबंधित है। किससे है? यौन शोषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये यौन शोषण से संबंधित है। अच्छी तरह से याद रखना। मीटू मूवमेंट संबंधित ये लागू कब हुआ? 2017 को। और ये किससे संबंधित है? तो महिला के यौन शोषण से संबंधित है। किससे है? तो महिला के यौन शोषण से संबंधित है। किससे है? महिला के यौन शोषण से संबंधित है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दहेज प्रतिषेध अधिनियम तो कब का है? 1961 का। ये भी याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का है। कब का है? 1961 का है। कौन सा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में। कुल कितनी धारा है इसमें? धाराएं कितनी है कुल? इसमें धाराएं कितनी है? तो इसमें धाराएं 10 धाराएं। कितनी है? 10 धाराएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धाराएं कितनी है इसमें? 10 धाराएं। कितनी है? 10 धाराएं। कितनी है? 10 धाराएं। 10 धाराएं। किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा? महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो महिला सशक्तिकरण किस वर्ष को घोषित किया गया था? ये 2001 को। किसको? 2001। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको किया गया 2001 को। सती प्रथा रोक अधिनियम कब का? तो सती प्रथा रोक कब लगाई गई? तो किसने? राजा राम मोहन राय ने। कब लगाई गई? तो यह 1929 में। कब लगाई गई? तो ये 1929 में। कब लगाई गई? तो ये 1929 में गए। तो घरेलू हिंसा स्त्री देश, सॉरी ये धारा 37 है, सॉरी 37 धारा ये है। और सॉरी 37 नहीं, 37 अध्याय है, 5 धाराएं, 5 धाराएं और 37 अध्याय। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। हेलो दोस्तों, हम आगे बात करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है महिला बाल अपराध के। तो इधर देखिए पहले क्वेश्चन। किसी नाबालिग की आत्महत्या दुष्प्रेषण की सजा का प्रावधान किस धारा में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, किसी नाबालिग की आत्महत्या दुष्प्रेषण की सजा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो यह एक धारा कौन सी है? तो 305। कौन सी है ये? धारा 305 के तहत। कौन सी? धारा 305। धारा किसी 305 के तहत किसी नाबालिग आत्महत्या दुष्प्रेषण की सजा का प्रावधान किस धारा में? तो 305 में। धारा 302 किस आरोप पर लगाई गई है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। धारा 302 किस आरोप पर लगाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धारा 302 यह हत्या के आरोप पर लगाई जाती है। किस पर? हत्या के आरोप पर। हत्या के आरोप पर। आरोप पर। हत्या के आरोप पर। हत्या के आरोप पर लगाई जाती है। कि कौन सी धारा 302 किस पर लगाई जाती है? तो हत्या के आरोप पर लगाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। स्त्री की इच्छा के विरुद्ध चित्र खींचना और प्रसारण करना कानूनी भाषा में क्या कहलाता है? बहुत अच्छा। किसी स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको फोटो लेना और उसके इच्छा के विरुद्ध फोटो लेना, उस कौन सी भाषा प्रसारण करना और कानूनी कौन सी भाषा के तहत क्या कहलाता है? तो दृश्य रीति का। क्या कहलाता है? तो दृश्य रतिकता। क्या कहलाता है? दृश्य
रतिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? दृश्य रतिकता। बहुत अच्छा। ये भी क्या कहलाता है? उसकी इच्छा के विरुद्ध चित्र लेना या फोटो खींचना या प्रसारण कानूनी भाषा में क्या कहलाता है? तो दृश्य रतिकता। क्या कहलाता है? दृश्य रतिकता। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में देश भर में राजस्थान का स्थान कौन सा है? देखो राजस्थान का कौन सा स्थान है? देखो एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में देश भर में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है राजस्थान का? तो 5वां स्थान है। कौन सा है? 5वां स्थान। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। धारा 493 के अंतर्गत आने वाली अपराधी को कितने सजा का प्रावधान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो धारा 493 में जो आने वाली सजा का प्रावधान, कितने साल की सजा हो सकती है? इसमें इस धारा में कितने साल की सजा हो सकती है? तो 10 साल की सजा। कितने साल की? 10 साल। 10 साल की सजा होती है। कौन सी? धारा 493 के अंतर्गत जो भी इसमें अपराध आते हैं, जो कुछ भी होते हैं, उसमें कितने साल की सजा? तो 10 साल की सजा। चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर। देखो चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर कितने हैं? तो अपने 1098। कितने हैं? 1098। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर कितने हैं? तो 1098। राजस्थान के वर्तमान डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी कौन है? कौन है? तो यह ML लाठर। कौन है? तो ML लाठर। क्या है? ML लाठर। ML लाठर क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी कौन है? तो ML लाठर। तो ये आपके महिला बाल अपराध के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़े और बार बार रिपीट कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस आपको पता जो भी लिखते इसे करने में बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो क्या इसको आप आगे से आगे शेयर कीजिए और जो सभी का भला हो सके। इसलिए जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।